दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। क्या भारत को विखंडित करने की राजनीति का दौर शुरू हो गया है? ये स्पष्ट दिखाई देने लगा है। वर्तमान समय में सत्ता में बैठे लोग एक विशेष वर्ग का काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है एक विशेष समाज, ओबीसी, दलित समाज को इकट्ठा करके सवर्ण समाज पर प्रहार करने का एक पूरा सिस्टम तैयार कर रहे हैं। ये अभी से नहीं चल रहा है, हम आपको पिछले भी बताएंगे और कब से बताएंगे। और अक्सर ये कहा जाता है कि सवर्णों ने, ब्राह्मणों ने, ठाकुरों ने शोषण किया। और सवाल इस बात का है कि किस साल शोषण किया और किस सन में शोषण किया, किस संवत में शोषण किया। अगर हजारों वर्ष पहले कोई घटना घटी है तो आज उस समाज के लोग जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? खैर, वो तो एक अलग विषय, उससे भी हम आपको बताएंगे। पर एक बात को आपको बता दें कि हम बिंदुवार सारी चीजें बता रहे हैं। जेएनयू के विद्यालय में इस बात का, अब हम आपको सरकार की मंशा बता रहे हैं और उसे समझना जरूरी है, क्योंकि अगर सवर्णों ने आज नहीं समझा तो कल उनके पानी देने वाला कोई नहीं बचेगा, बच्चे जेल में होंगे। और शासन की जो मंशा है जबरदस्ती छीनने की, वो आपको दिखाई दे रही है। जेएनयू में नारे लगते हैं, तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसा लगता है कि शासन की मूक सहमत और शासन की सत्ता में बैठे लोग ये कहलवाना चाहते हैं। हालांकि सवर्ण समाज के विधायकों को और सांसदों को ये कहा जाए कि ये मूक बधिर हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, और इन्हें लौट के अपने समाज के बीच में कभी वोट के टाइम पे जातीयता की बात नहीं करनी चाहिए। इन सवर्ण सांसद विधायकों को ये समझ में नहीं आता कि अन्य समाज के सांसद और विधायक अपने समाज और परिवार का खुलकर बात उठाते हैं, पर ये लोग लगता है कि कानों में रुई डालकर और हाथों में चूड़ियां पहनकर जाते हैं। इसीलिए ये जब उस गलती कुछ मतदाताओं की है, क्योंकि जब हम चुनाव होता है और वोट देते हैं तो हम अच्छे व्यक्ति को वोट नहीं देते, हम अपने काका, भाई, चाचा, मामा, दादी, दादा, इस तरह से रिश्तेदारों को देते हैं। अपनी जात को वोट देते हैं, मंदिर के नाम पर वोट देते हैं, मस्जिद के नाम पे वोट देते हैं। तो निश्चित तौर पर पूजा करिए और काका के यहाँ जाके निमंत्रण खाइए। और जनता के ऊपर थोपे गए कानून इसीलिए है क्योंकि वो अपराधियों को पार्टी के नाम पर, नेता और सच के नाम पर, बिहार में चुनाव हुआ है, एक बहुत अच्छी पार्टी थी, पढ़े लोग थे और विकास की बात कर रहे थे, उनमें से कोई नहीं जीता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर आपराधिक प्रकरण है और पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी और आज उन्हें गृह मंत्री बना दिया गया, आज वो पुलिस के दौड़ा रहे हैं। तो जब हम सत्ता में अपने प्रतिनिधि बना के जिस तरह के भेजेंगे, उसका प्रतिफल तो हमें ही भोगना ही पड़ेगा। और शुरू भी है, आपको बता दें कि SC/SC एक्ट 2015 में 22% था, 47 कर दिया मोदी जी ने। उसके बाद भी जनता नहीं बोली, सवर्ण लोग सहते गए। समझ में आ गया सरकार की कि ये तो लोग ऐसे ही हैं, इनको चाहे जितना कुचलो, जितना परेशान करो, ये बोलेंगे नहीं। और अब ये जानती भी है वर्तमान में सत्ता में बैठे शीर्ष पद पर कि इसके बाद मेरा शायद नंबर ना आए बैठने का, इसलिए उसने UCC लाने की जगह UGC ला दिया। अगर सवर्णों के लड़कों को देखा उन्होंने कि अपनी योग्यता और सक्षमता के दम पर -40% दे रहे हैं, उसके बाद भी सवर्ण समाज के लोग आगे आ रहे हैं अपनी मेहनत और लगन पर। यह बात भी नहीं देखी गई क्यों, जिस देश का राजा अनपढ़ होगा उसे पढ़े लिखे लोग पसंद नहीं आते। इसीलिए उसने ऐसा कानून बनाया कि स्कूल के टाइम पर भी इन्हें प्रताड़ित किया जाए कानून के द्वारा, ताकि इनका ध्यान पढ़ाई में न लगे और ये भी -40 से भी ज्यादा बदतर हालत में हो जाए। हमारे संविधान में इस बात का कई बार वर्णन हुआ कि ये सबको समानता का अधिकार देता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आरक्षण जोड़ देने से संविधान में सांप के दूध भर गए हैं, ऐसा हमारे किसी विद्वानों ने कहा भी था। और वही हालात है कि ये सर्व का दूध मतलब जहर पूरे भारत में आरक्षण के नाम पर फैलता जा रहा है। संविधान भले ही एक था, पर उसमें 2 धड़े पहले से ही थे, एक आरक्षण और एक अनारक्षित। और इस तरह से आरक्षण के नाम पर अनारक्षित लोगों पर प्रताड़ना किया जा रहा था, या यूं कहा जाए कि कई हजार वर्ष पहले जो हुआ होगा, जिसे हमने नहीं देखा, उसका बदला लिया जा रहा है। अब आपको बता दें कि बार बार ये बात आती है कि सवर्णों, ब्राह्मणों और ठाकुरों ने
अत्याचार किया है, पानी नहीं पीने दिया, तो ये पानी पीते कहाँ थे। पर आपको एक बात हम बताना चाह रहे हैं कि 1526 ईस्वी से 1857 तक मुगल शासक रहे। उस समय सवर्णों का कहाँ हक था और कब प्रताड़ित किया। उसके बाद 1858 से 1947 तक अंग्रेजों का शासन रहा और आज़ादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस की सत्ता रही। और कांग्रेस भी गरीबी हटाओ की बात करती रही, पर आज तक गरीबी नहीं हटी। वही बात जब मोदी सत्ता पे आए तो उनके हर भाषण में यह रहता है कि मैं गरीबों के प्रति हूं, मैंने गरीबी जिया है, यहां तक कि वो रोते भी हैं। हम रोते वाला वीडियो आपको आज जरूर दिखाएंगे। आपको देखना चाहिए किस तरह से